मालसांगी जिस तरफ उन लोगों को लेके जाएगा उसी तरफ उन लोगों को भी जाना होगा, चाहे पानी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कांटा हो। वो अपने आप ही मंत्र शक्ति के द्वारा जमीन से उठ के जो कंधे पे लेते हैं वो उन लोगों के कंधे पे उठ जाता था। जय मां कामाख्या, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था कामरूप के सबसे बड़ा तंत्र महोत्सव। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि 5 सितंबर से वो जो पूजा है या तंत्र महोत्सव है शुरू हो चुका है और 12 तारीख तक चलेगा। तो उसी के बारे में, उसी तंत्र मंत्र महोत्सव के बारे में एक अपडेट देने के लिए हम लोगों ने आज ये वीडियो बनाया है। तो जिस स्थान में मेन पूजा होगा, यानी कि इस पूजा का जो लास्ट दिन का रिचुअल्स होगा, इसी स्थान में किया जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि इस स्थान को हम लोग बोलते हैं हिलसांग, यानी कि स्टोन का चेयर। तो इसी स्थान में ये पूजा किया जाएगा। और उस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ये इतना साफ सुथरा नहीं था जगह, अभी पूरा साफ सुथरा कर दिया गया है। और साथ ही ये जो दो पेड़ है आप लोग देख रहे हो, उसमें कुछ लाल कपड़ा दोनों में बांध दिया गया है। और साथ ही साथ ये जो राजा बैठने का घर है इसको भी कलर किया गया है अच्छे से बहुत। तो आइए पास से दिखाता हूँ। तो ये देखिए राजा बहा गृह, यानी कि राजा बैठने का घर है। और इधर ये कुर्सी है, हालांकि हम लोग भीतर नहीं जाएंगे। तो ये जो आसन है उसमें राजा बैठेगा और ये दोनों साइड में जो आसन है उसमें मंत्रियाँ बैठेंगे। तो चलिए अभी उस पूजा के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है ये पूजा। इस पूजा का नाम है, या तंत्र महोत्सव का नाम है, माल गुफाएं पूजा या देवसांगी पूजा। ये हर 5 साल के अंतर में एक बार होता है। इसको बोलते हैं बूढ़ा माल गुफाएं पूजा। और जो हर 1 साल में अनुष्ठित होता है इसको बोला जाता है डेका माल गुफाएं पूजा। तो ये जो पूजा है, पूजा 7 दिन लगातार होता है। तो पूजा के एकदम अंतिम दिन में इसी स्थान में एक बेम्बो से आकृति बनाया जाता है, जिस आकृति को 4 जन आदमी अपने कंधे में लेके पूरा गांव घूमता है। इस पूजा के दौरान जो मतलब 5 तारीख से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, आज 9 तारीख है, यानी कि 5 दिन हो चुका है। एक दूसरा स्थान में पूजा चल रहा है जिसे हम नामघर बोलते हैं। नामघर यानी कि जो उपासना करने की जगह है, जैसे मंदिर होता है वैसे ही हम लोग आसाम में नामघर बोलते हैं। तो उस जगह में लगातार पूजा चल रहा है। और इस पूजा के दौरान जो लोग कंधे में वो बेम्बो का आकृति लेके घूमेंगे पूरा गांव, वो लोग खाना पीना नहीं खाते, फल या जूस खाते हैं और साथ ही वो नामघर में ही रहते हैं। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम डिमोरिया है। डिमोरिया का एक गांव है। तो यही मेरा जन्म स्थान भी है। और जब मैं छोटा था तभी से मैं ये पूजा देखते आ रहा हूँ। तो इस पूजा के बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं अभी बोलता हूँ। मतलब वो जो बेम्बो का आकृति बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, या फिर वो बेम्बो का आकृति बना के क्यों घूमते हैं। मान्यता अनुसार बहुत प्राचीन काल से ही ये परंपरा चलता आ रहा है, तो इसीलिए ये बनाया जाता है बेम्बो का आकृति। तो इस तंत्र महोत्सव या तंत्र पूजा का जो मेन आकर्षण है, मूल आकर्षण है, वो मालसांगी या देवसांगी। जो बेम्बो का आकृति होता है उसको हम लोग बोलते हैं मालसांगी या देवसांगी। तो उस सांगी को लेने के बाद, देवसांगी को कंधे पे लेने के बाद, मंत्र का शक्ति इतना पावरफुल होता है कि वो जो 4 जन आदमी हैं वो अपने आप से चल नहीं सकते हैं। वो मालसांगी जिस तरफ उन लोगों को लेके जाएगा उसी तरफ उन लोगों को भी जाना होगा, चाहे पानी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कांटा हो। तो इस बात को बोलते ही मेरा रोंगटे खड़ा हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही एक पावरफुल तंत्र और मंत्र का उत्सव है। तो चलिए आगे क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं जब छोटा था, या लोकमान्यता अनुसार या प्रवाद अनुसार ऐसे मैंने सुना था कि जिस दिन ये मालसांगी बनाया जाता है, मालसांगी बनाने के बाद जब कंधे पे लिया जाता है उस सांगी को, मालसांगी को, तब अपने अभी इधर में एक छोटा सा ऐसा झील जैसा था, अभी तो फिलहाल नहीं है, मैं दिखा देता हूँ इस तरफ। तो ये जो खाली जगह अभी पड़ा हुआ है, इसमें ये था झील छोटा सा, हम लोग इसको डुबी बोलते हैं या खाल बोलते हैं। तो वहाँ से मालसांगी अपने अभी आके यहाँ डुबकी लगाते थे। और उसके बाद ही राजा के जो घर है, इस डिमोरिया एरिया का जो राजा है, कार्बी राजा, वहाँ तक जाते थे। और उसके बाद शाम के समय में ये पूजा थोड़ी दूर आगे ख़त्म हो जाता था। तो जब मैं छोटा था, मेरे दादी जी ने मुझे ये बताया था, सुना था मैंने दादी जी के मुँह से कि उस समय में जब दादी जी मतलब छोटी थी, उस समय में क्या होता था, ये जो देवसांगी या मालसांगी है वो अपने आप ही मंत्र शक्ति के द्वारा जमीन से उठ के जो कंधे पे लेते हैं वो उन लोगों के कंधे पे उठ जाता था। तो सोचिए कितना पावरफुल मंत्र है।
लेकिन पहले ज़माने के जैसा आजकल इतना मंत्र से अभिमंत्रित नहीं किया जाता है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो पहले की जनरेशन से थोड़ा वीक है। तो मंत्र का ये शक्ति या फिर इसका जो असर है वो लोग सहन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मंत्र को थोड़ा कम करके दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं जब बड़ा हुआ तभी मैंने ये पूजा देखा था, जो मालसांगी लेके घूमता है। तो वो देखने के बाद आपको ज़रूर पता लगेगा, क्योंकि ये लाइव वीडियो होगा जिस दिन मतलब देवसांगी बनाया जाएगा, उसको देखने के बाद ये पता लगेगा, आप लोगों को एहसास होगा मतलब कुछ तो अलौकिक शक्तियाँ है। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं नामघर यानी मंदिर में, जहाँ पे इस पूजा का जो रिचुअल्स है वो किया जा रहा है। लेकिन ये जो पूजा है बहुत ही सीक्रेट है, तो दिखा पाएंगे कि नहीं है तो मालूम नहीं है अभी भी। अगर परमिशन मिलेगा तो ज़रूर हम लोग वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अभी उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से कि जो नामघर होता है यानी कि हम जो उपासना गृह होता है, यहीं पे इस माल गुखाएं पूजा का पूजा चल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चल रहा है इस पूजा में। तो गांव का कुछ बुजुर्ग लोग भी है। तो खुरा आपलोके पूजार লগত জড়িত হৈ আছে নে? এটা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই খমাৰৰ পৰা আহিছো। খমাৰ। আপুনি? মই উলনিৰ পৰা। উলনি। আৰু আপুনি? खमार। तो ये जो बुजुर्ग अंकल लोग हैं, ये लोग दूसरे गांव से आया हुआ है, क्योंकि ये जो पूजा है एक्चुअली एक गांव का नहीं है। केखन गांव থাকে यहाँ पे टोटल? ऑल जो डिमोरिया एरिया है, इसमें डिमोरिया एरिया में जितना भी गांव है, सभी गांव से, डिमोरिया का सभी गांव से यहाँ इकट्ठा होता है इस पूजा में भाग लेने के लिए। तो ये अंकल आया है खमार नाम का गांव से, और ये भी खमार गांव से ही आया हुआ है। और ये जो अंकल है उलोनी से आया हुआ है, एक गांव है। और तो चलिए ये जो पुजारी जी है, अभी पूजा चल रहा है, थोड़ा बहुत जानते हैं इस पूजा के बारे में। तो ये पूजा लगभग शाम के समय में शुरू हो चुका है अभी। और ये जो देखिए शिवलिंग एक बनाया हुआ है, महादेव जी को इधर बनाया हुआ है, और कुछ रखा भी है लाल कपड़ा बांध के। तो आगे भी ये जो पूजा का पूरा तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गया है, और अभी ये पूजा स्टार्ट होने वाला है। इसमें देखिए बहुत सारा सामग्री पूजा का रखा हुआ है, और साथ ही ये 3 डंडा है। तो इस डंडे से क्या करता है मैं उसी 12 तारीख का जो वीडियो आएगा उसमें मैं बोलूँगा। ये बहुत ही एक खास डंडा है, इसको ये 7 दिन पूजा किया जाता है, और लगातार 7 दिन पूजा करके मंत्र से अभिमंत्रित करके इस डंडे को जागृत किया जाता है एक बहुत ही खास काम के लिए। तो चलिए पुजारी जी से अभी जानते हैं थोड़ा कि इस पूजा के बारे में। इफाले पारिम ना আহিব একো নাই। আচ্ছা পুজাৰী জি, মানে এই মালগোসাঁই যে পূজাটো এইটো কেনেকৈ কি হয় অকণমান আপুনি কৈ দিব নেকি? অলপ অকণমান ওচৰতকৈ মানে কেতিয়াৰ পৰা হ'ল পূজাটো, কোন দেৱতা পূজা? আমাৰ 5 তাৰিখৰ পূজা চলি আছে আমাৰ ডিমৰীয়াবাসী। তো আমাৰ এই ধুবুৰী গাঁও হয় এখন, ইয়াতে চলে পূজাটো 8 দিনলৈকে চলিব পূজাটো। চাঙি কোনদিনাখন ওলাব? চাঙিটো মঙলবাৰে ওলাব, 12 তাৰিখে। 12 তাৰিখে ওলাব। এতিয়াতো জব কৰা হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান, গোহাঁইবিলাকক জব কৰি মাতা হৈছে এতিয়া। তাৰপিছত মানে পূজাবিলাক এই মঙলবাৰে আৰম্ভ হ'ব, গোহাঁইটো মানে পুৰা সম্পূৰ্ণ হেৰি হ'ব, জাগ্ৰত হ'ব। তেতিয়া মানে গোটেই ৰাইজে লগ লাগি হেৰি কৰিব, পূজা ডাঙৰকৈ কৰা হ'ব। মালচাঙি বুলি কয় তেতিয়া হ'ব। এইবিলাক আকৌ মানে এই পূজাটোত মেইনলি কোন দেৱতাক আৰাধনা কৰা হয়? শিৱক হয়। আৰু ইয়াত যে ধৰক এই মূৰ্তি আছে, শিৱ আছে, গণেশ আছে, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ, এইবিলাক চব আছে। আৰু এইটো কিমান পুৰণা পূজা? এইটোতো বহুত পুৰণা পূজা, আমি ক'বাই নোৱাৰিম এইবিলাক। 200 বছৰীয়া বেছি হৈছে এইবিলাক, মানে 100 বছৰ আগৰ পুৰণি ফলীয়া পূজা এইবিলাক। আৰু এই পূজাটো কেনেকৈ প্ৰচলন হ'ল জানে নেকি? তেনেকৈ নাজানিম, তেনেকৈ নাজানিম। तो पुजारी जी ने हम लोगों को बताया कि ये जो पूजा है बहुत ही पुराना पूजा है, यानी कि लगभग 400-500 साल से भी ऊपर पुराना है ये पूजा। और इसमें जो आप लोग ये देख रहे हैं मूर्तियाँ, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और साथ में गणेश जी का भी मूर्तियाँ स्थापित किया गया है। और मेनली ये पूजा जो है शिव जी का पूजा है, शिव जी का एक रूप है, और जिसे यहाँ 7 दिन पूजा करके जागृत किया जाता है। और 7वां दिन जब जागृत पूरी तरह से हो जाता है, उसके बाद उधर जो हम लोगों ने शिलसांग दिखाया था,
उधर ये बेम्बो का आकृति बना के पूरी गांव में घुमाया जाता है। तो 12 तारीख में जो वीडियो आने वाला है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और ये देखिए गांव का जो लोग है प्रसाद वगैरह लाया है इधर मंदिर में, यानी कि नामघर में। तो ये जो 5 तारीख से पूजा चल रहा है, इसमें संध्या पूजन के साथ साथ सुबह भी पूजा किया जाता है। और ऐसे ही लगातार 12 तारीख क्या हो नहीं याते ना ताते हो हाँ, तो 11 तारीख तक लगातार यहाँ पे पूजा किया जाएगा। और 12 सितंबर को जो खिलसांग दिखा था हम लोगों ने, उधर पे जो बेम्बो का आकृति यानी कि देवसांगी बनाया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।